ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन। पतन या उत्थान में मनुष्य स्वतंत्र है, पार्ट 2। भगवान अर्जुन से पहले भी कह चुके हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आसक्ति से काम की और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सारे अनर्थों का मूल आसक्ति ही है। इसलिए मनुष्य को स्त्री, पुत्र, धन, मकान, कुटुंब, शिष्य, मठ, आश्रम, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पद, शरीर आदि किसी भी प्राणी, पदार्थ और क्रिया आदि में भूल कर भी किंचित मात्र भी कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस आसक्ति का कारण है अहमता, ममता और अहमता ममता का कारण है अज्ञान, अविद्या। योग दर्शन में बतलाया गया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा भिनिवेशः क्लेशः अविद्या क्षेत्र मुँह उत्तरेशम। अर्थात अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, अहंता, आसक्ति, द्वेष और मरण भय, ये 5 क्लेश है। इन 5 क्लेशों में बाद वाले चारों का कारण अविद्या है। अर्थात अविद्या से ही अहंता और आसक्ति आदि की उत्पत्ति होती है। अतः सारे क्लेशों की जड़ अविद्या, अज्ञान। इस अज्ञान से ही संशय, भ्रम और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। अज्ञान का नाश होता है यथार्थ ज्ञान से, और उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बहुत से उपाय बतलाए गए हैं। ईश्वर की भक्ति करने से, ईश्वर की कृपा से ज्ञान होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा है, मद्दत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही और प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही रमन करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं त्वमः नास याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अज्ञान जनित अंधकार को दे दीप्यमान तत्व ज्ञान रूपी दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ तथा निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य पालन रूप कर्म योग से भी शुद्ध हुए अंतःकरण में अपने आप ही यथार्थ ज्ञान प्रकट हो जाता है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में यथार्थ ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है एवं महापुरुषों के बतलाए हुए साधन के अनुसार चलने से भी इस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति उनकी कृपा से हो जाती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्जुन, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थात पांडुपुत्र, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से
पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा तथा गीतादि शास्त्रों के अर्थ और भाव को समझकर उनका अध्ययन करने से भी यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने बतलाया है, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितः व्रतः। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करते हैं। और गीता का स्वाध्याय करने वाले के लिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इससे उसे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में प्रधान हेतु है श्रद्धा विश्वास। भगवान ने कहा है, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेनाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। किंतु बिना श्रद्धा के किया हुआ सभी कुछ व्यर्थ है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्त सप्तम कृतम च यत् असद्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। अतः सभी शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक ही करने चाहिए। श्रद्धा की प्राप्ति होती है अंतःकरण की शुद्धि से। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अंतःकरण की शुद्धि होती है विवेक वैराग्य पूर्वक भक्ति ज्ञान और योग के साधन से। इसलिए मनुष्य को उचित है कि भक्ति ज्ञान और योग में से जिसमें उसकी रुचि और विश्वास हो उसी को लक्ष्य बनाकर उसे विवेक वैराग्य पूर्वक परम उत्साह और तत्परता से करे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।